वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आवेश के चारों में वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उसके आवेश से सपोज 8 दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण, और किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो हमने बोला था कि वैद्युत क्षेत्र दो तरीकों से हम डिनोट कर सकते हैं, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, दूसरा विभव के द्वारा। तो वैद्युत क्षेत्र का दूसरा जो गुण है वो है वैद्युत विभव। तो वो है, माना सपोज कोई प्लस क्यू आवेश वो बिंदु पर रखा गया है, प्लस क्यू आवेश वो बिंदु पर रखा गया प्लस क्यू आवेश, और इससे 8 दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमारा ए है। यहाँ पर हमको क्या निकालनी, सपोज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस आवेश से सपोज प्लस क्यू आवेश से हम x दूरी पर कोई बिंदु, यहाँ पर इतना दूरी पर कोई बिंदु भी ले लिया हमने, सपोज ये x दूरी, यहाँ ओ बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की दूरी सपोज हमने x दूरी मान ली। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ से लेकर बी तक की दूरी को x मान लेंगे, इस दूरी को हमने x दे दिया, क्योंकि हमको निकालना है बिंदु ए पर विभव का मान निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए पर विभव निकालने के लिए हम अनंत से उस बिंदु पर लाने में क्या क्या कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनंत पर तो हम जा नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई परिसीमा के भीतर ही कोई बिंदु एक बी ले लिया, सपोज इसकी दूरी क्या है x है, और उसके बी से आवेश को हमने स्थानांतरित करके कहाँ पहुंचा दिया, बिंदु सी पर पहुंचा दिया। तो माना बी से सी तक विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा वो निकाल देंगे हम, और सारे कार्य इसी प्रकार से छोटे छोटे कार्यों को बांट देंगे। अनंत से ओ बिंदु तक, ए बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। वो कैसे, बी सी, या यहाँ पर से डी बिंदु लिखते हैं तो डी बी, इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे दूरियां आएंगे। तो माना बी से सी तक ले जाने में हमने विस्थापित सपोज उसको कितना किया, डी एक्स किया, तो वो विस्थापित कितना किया हमने, उसको डी एक्स विस्थापित किया। ये छोटी सी दूरी को हम डी एक्स से दिखाते, डी एक्स विस्थापित किया, तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा वो निकालेंगे। तो अब जो ये कार्य आएगा, छोटा सा कार्य बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना आया, तो अनंत से लेकर ए तक लाने में टोटल कार्य क्या हो जाएगा, ये सारे जो dx वाले कार्य होंगे अनंत से यहाँ तक लाने में सारे जो कार्य होंगे, उन सब कार्यों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। मतलब उसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं हम इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना। तो समाकलन कर देंगे हम सारे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी से सी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो जो बी बिंदु पर होगा, बल कहाँ को कार्य करेगा, यहाँ पर वैद्युत बल कार्य कहाँ को करेगा, परीक्षण आवेश अगर हम ला रहे हैं तो परीक्षण आवेश पर, जो धन परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य कैसा करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, उसकी दिशा कहाँ को होगी, इधर को होगी। लेकिन हमने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए उसको लाना है इधर, तो कैसा कार्य आएगा हमारा, कार्य धनात्मक कार्य आएगा। वो कैसा कार्य आएगा, धनात्मक कार्य आता है। तो धनात्मक कार्य आएगा तो अब वो कैसे निकलेगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बल कितना लगेगा यहाँ पर और विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन हमारा बी से सी तक ले जाने में कार्य विस्थापन कितना हो रहा है, dx विस्थापन हो रहा है। लेकिन बल की दिशा इसकी प्रतिकर्षण बल होने से बाहर को दिशा है, विस्थापन कहाँ हो रहा है हमारा, बी से सी, मतलब उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इसका मतलब ये विस्थापन कैसा आ जाएगा, माइनस dx। ये विस्थापन कैसा होगा, माइनस dx, मतलब बल की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। तो विस्थापन कैसा हो गया, ऋणात्मक विस्थापन हुआ, विपरीत दिशा में, जो माइनस है उसके विपरीत दिशा में बता रहा है, बल की दिशा में विपरीत दिशा में। अगर बल की दिशा में विस्थापन इधर को विस्थापन हो रहा होता, मतलब सी से बी को होता, तो हम उसको प्लस dx लिखते हैं। लेकिन बी से सी हो रहा है विस्थापन, हमको ए तक लाना है उसको, तो इसका मतलब ये विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक विस्थापन होगा, माइनस dx से उसको 3 आएंगे दिखाएंगे। तो उसके लिए हम बल कितना कार्य करेगा, बी बिंदु पर बल कितना होगा वो पहले निकालेंगे। बल और विस्थापन हमारा dx है, तो दोनों को गुणा कर देंगे। तो कार्य बराबर W बराबर यहाँ पर कितना आएगा, वो W बराबर F इंटू माइनस dx, ये हमारा
कार्य आएगा। अब ये कार्य जो हमारा, हम जानते हैं कि विभव की परिभाषा हम कार्य को निकाल लें, क्योंकि विभव के लिए हमने क्या किया था, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या बोला था हमने, वैद्युत विभव बोला था। तो इसलिए हम कार्य निकाल रहे हैं अनंत से तो ये बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू ए अनंत से ए तक, डब्ल्यू अनंत से ए, डब्ल्यू अनंत ए ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ तक होगा, अनंत से लेकर ए बिंदु तक सारे बल और विस्थापन का जितने भी मान आएंगे, ये dx विस्थापन अनंत से यहाँ तक की दूरी को dx 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 करके हम बांटते क्या है, उस एक dx के लिए हमने निकाला कितना कार्य किया जा रहा है, उसको हम सारे dx के लिए जितना कार्य होगा उसको समेशन कर दिया, मतलब सारे कार्यों को जोड़ दिया, मतलब इसको गणित की भाषा में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये f डॉट dx आ गया, क्योंकि हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का सूत्र होगा। अब यहाँ पर बल का मान कितना होगा, बल बी बिंदु पर बल का मान कितना होगा, बिंदु बी पर एफ एट बी पॉइंट बी, एफ बी इक्वल टू कितना होगा, उसका मान कितना होगा 1/4πε0। अब इसको आप निर्वात में भी मान सकते हो और किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में भी मान सकते हैं, इस प्लस क्यू आवेश को। तो हम सपोज इस आवेश को हम मान रहे हैं निर्वात में, मान रहे हैं आप निर्वात में मान रहे हैं, तो निर्वात में मान रहे हैं तो इसका मतलब के यहाँ पर नहीं आएगा, के का मान 1 होता है निर्वात के लिए। तो हम लिख देंगे फोर्स इक्वल टू 1/4πε0, के की जगह यहाँ पर 1 हो गया, इंटू Q1 Q2 अपॉन R। Q1 का मान प्लस Q है, Q2 का मान Q0 है, ये प्लस Q0 जो परीक्षण आवेश था, अपॉन बीच की दूरी कितनी है दोनों के बीच की, बी बिंदु पर निकालना है हम, तो दोनों के बीच की इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो x² हो गया, ये बल का मान आ गया। अब बल हमें पता है, विस्थापन हमें पता है, तो W इनफाइनाइट टू A इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू A पॉइंट कहाँ पर है हमारा, R दूरी पर है, A पॉइंट कहाँ पर है, R दूरी पर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट टू R। यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, A की जगह इनफाइनाइट टू R हो जाएगी। तो 1/4πε0 Q0 अपॉन x², और विस्थापन हमारा क्या है -dx, ये होता है। अब इसमें जो कांस्टेंट चीजें हैं बाहर कर देंगे हम इसको इंटीग्रेट, तो 1/4πε0 ये कांस्टेंट चीज है, Q0 भी कांस्टेंट चीज है, इसको भी बाहर कर दिया Q0, और इंटीग्रेशन के अंदर जो बच गया हमारा इनफाइनाइट टू R के लिए, वो आ गया सिर्फ -dx अपॉन x², ये बच गया। अब -dx अपॉन x² कहने का मतलब -1/x² dx जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x² को हम कैसे लिख देंगे, इसको मैं यहाँ पर समझा के बता रहा हूँ, x की पावर -2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऐसे आ जाएगा, माइनस पीछे से पहले से है, -x² तो ये वो माइनस है, ये माइनस आ गया, 1/x² को मैंने x की पावर -2 लिख दिया, dx हो गया। अब x की पावर n dx जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 होता है, तो माइनस x की पावर n+1 कितना हो गया, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, बेसिक फॉर्मूला, उससे इसका मान निकाल दिया, तो कितना आ गया, -x की पावर -2+1 -1 हो गया, x की पावर -1 अपॉन -2+1 -1, ये -1 माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, कितना आ गया, ये x की पावर -1 को हम क्या कहेंगे, अपॉन में इसको भेज देंगे डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, ये x की पावर +1, जब ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस तो प्लस होगी, तो 1/x की पावर आ गई 1 आ गई, तो 1/x आ गया, कहने का मतलब इसका जो इंटीग्रेशन का मान आया वो कितना आया, 1/x आ गया। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू हमारा आ गया आंसर 1/x। अब हम इसको सीधे यहाँ रख दे रहे हैं, इसको Q0 अपॉन 4πε0 1/x आ गया इसका वैल्यू, और
इसकी लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू आर। अब ए इनफाइनाइट या इनफाइनाइट जो भी कहो तुम, बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पहले अपर लिमिट रखी जाती फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखी तो उसका वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की जगह आर रख देंगे 1 अपॉन आर, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन आर रखा पहले, माइनस वो अब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, तो 1 अपॉन एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, तो बचा क्या 1 अपॉन आर बच गया सिर्फ। कहने का मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, W इनफाइनाइट टू ए जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ये चीज आ गई। तो ये जो आया हमारा कार्य कहां से कहां तक आया, अंत से लेकर ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको, धन परीक्षण आवेश, ये जो हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य इतना आया। तब किया गया कार्य जो है परीक्षण आवेश को लाने में कितना किया गया, और उसके परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हमने क्या कहते हैं बोला था, वैद्युत विभव बोलते हैं। तो वैद्युत विभव इसलिए क्या हो जाएगा परिभाषा से W अनंत टू ए बटे क्यू नॉट, इसका मान रख दिया तो ये क्यू नॉट कट जाएगा, W में जब क्यू नॉट से भाग देंगे तो ये क्यू नॉट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वोल्ट। ये आ गया हमारा वैद्युत विभव का मान, किसके कारण, धन क्यू आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान ये आ गया हमारा। इसको वी ए भी लिखा होगा कहीं पर, किसी बिंदु ए पर, या खाली वी भी लिख सकते हो, किसी बिंदु पर विभव का मान हमारा ये सूत्र हो जाता है। जो बिंदु कहां पर स्थित हो, आर दूरी पर स्थित हो, आर दूरी पर स्थित बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान इतना होता है, वी ए बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर निर्वात में स्थित हो, अगर परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में स्थित होगा तो जिसका परावैद्युत अगर के हो तो उस समय क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, क्यू अपॉन आर वोल्टेज जो आ जाएगा वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। ये तो आया हमारा धन परीक्षण आवेश के कारण जो हमारा कार्य निकाला पहले, उसके बाद उसको हमने परीक्षण आवेश के मान से भाग दिया तब ये निकला। अगर हमारा ये सपोज ऐसा आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो बिंदु पर विभव का मान, ये जो सूत्र आया उसकी बजाय ये पूछा जाए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश की बजाय ऋण आवेश हो सपोज, यहाँ पर बिंदु आवेश हमने कौन सा लिया है, धन आवेश लिया। अगर ऋण आवेश लेंगे तो फिर क्या होगा, ऋण आवेश लेंगे तो परीक्षण आवेश कैसा बल अनुभव करेगा, यहाँ पर आकर्षण बल अनुभव करेगा। वो कैसा बल अनुभव करेगा, आकर्षण बल अनुभव करेगा। उस समय आकर्षण बल अनुभव करेगा तो हमें उस चीज को उधर को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैद्युत क्षेत्र की ओर, ए बिंदु की ओर हमको उसको ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा। वो कार्य क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। तो ऐसा कार्य कैसा क्या कहलाता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अब कार्य ऋणात्मक हो गया तो इसका मतलब विभव भी क्या आ जाएगा हमारा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब हो गया कि ऋण आवेश के कारण विभव का मान भी क्या आएगा, ऋण में आएगा। तो विभव अगर ऋण आवेश के कारण कहीं पूछा जाएगा, ऋण क्यू आवेश के कारण अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, तो माइनस में आ जाता है। कहने का मतलब विभव का मान ऋण आवेश के कारण ऋण में आ जाता है और धन आवेश के कारण धनात्मक विभव होता है। थैंक यू।